हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर फूटा प्रभा। यह भरतभूषण अग्रवाल जी द्वारा रचित है। इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार प्रकृति जब सुबह सुबह पक्षी चहचहाते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर आसमान बहुत सुंदर लगता है, नदियाँ बह रही होती हैं, ठीक है, ये नव जीवन का संचार होता है। तो तब कितनी खूबसूरती चारों तरफ फैली होती है, उसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पैसेज देखिए। फूटा प्रभात फूटा विहान, बह चले रेशम के प्राण, विहग के गान मधुर निर्झर के स्वर झर झर झर। फूटा प्रभात फूटा विहान, किसका मतलब कि जब सुबह हो गई है तब जो सूर्य की किरणें हैं, रेशम का मतलब किरणें, सूर्य की जो किरणें हैं वो सारी तरफ फैल गई हैं, चारों दिशाओं में फैली पड़ी हैं। विहग के गान, पक्षियों के गान जो चारों तरफ सुन रहे हैं, और नदियों के जो स्वर हैं वो झरझर करके चारों तरफ फैले हुए हैं। प्राची का अरुणाभ क्षितिज, मानो अंबर की सरसी में, फूला कोई रिक्तम गुलाब रिक्तम सरसिज। क्या है? प्राची पूर्व दिशा में लाल आभा से युक्त, मतलब अरुणाभ क्षितिज लाल आभा से युक्त, मानो अंबर में, सरसी में मतलब अंबर के आसमान में, अंबर रूपी तालाब में क्या है? रिक्तम लाल रंग के गुलाब खिले हुए हैं या लाल रंग का कमल खिला हुआ है। धीरे धीरे लो लय फूल फैल चली अलौकिक रेखा, धुल गया तिमिर बह गई निशा, चाहू और देख। क्या है कि धीरे धीरे चारों तरफ अलौकिक प्रकाश फैल गया है, और अंधकार क्या है? और अंधकार जो है, जो वो उसने रात के बाद जो अंधकार फैला हुआ था वो भी चारों दिशाओं में धुल गया है, खत्म हो गया है। धुल रही विभा विमलाभ क्रांति, अब दिशा दिशा सुसीमत विस्मित, खुल गए द्वार हंस रही उषा। क्या है कि अब चारों दिशाओं में मुस्कुराहट से भरे हुए, चकित तथा हैरानी से भरी हुई उषा है, मतलब कि जो प्रभात रूपी स्त्री है, जो सुबह है, उसको स्त्री के रूप में माना गया है कि वो बहुत ही खुशी से मुस्कुरा रही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैसेज है जो है, खुल गए द्वार दृग खुले कंठ, खुल गए मुकुल शतदल के शीतल कोशों से, निकला मधुकर गूंज लिए, खुल गए बंद छवि के बंधन। इसमें ये बताया जा रहा है कि खुल गए द्वार, मतलब कि दृक मतलब नेत्र, खुल गए हैं कंठ, ठीक है, खुल गए मुकुल कली, यानी कि एक कली है जो कमल का फूल है, कमल के फूल के अंदर जो भंवरा है वो कमल के फूल को इतना प्रेम करता है कि वो अपने आप को शाम के समय, जब रात्रि के समय अपने आप को उसी में बंद करवा लेता है, जब वो कली बंद होती है शाम को। और जब सुबह हुई है, शतदल मतलब कमल की जब है, तो जो मधुकर है वो गूंज लिए, फिर से वो बंधन छूट गए हैं। जब वो कली सुबह फिर से खिली तो उसमें से वो निकलकर फिर से बाहर आ गया है। जागो जगत की सुप्त बाला, पलकों की पंखुड़ियाँ खोलो, खोल मधुकर के आलस बंद दृग भर। ठीक है, क्या कह रही हैं? अभी जागो जगत की सुप्त बाला मतलब पलकों की पंखुड़ियाँ खोलो। अब उसको क्या है कि ये जगत जननी की सुप्त बाला जो है, अपने पलकों की पंखुड़ियाँ खोलो, कि अपनी आंखें खोलो और खोलो मधुकर के आलस बंधन, और ताकि वो जो मधुकर हैं, जो वो भंवरा हैं, वो उड़कर अपने बंधनों से मुक्त हो जाए, वह अपने नेत्र खोलकर स्वतंत्र हो जाए। समेट तो लो यह श्री यह क्रांति, बह आती दिग्गज से यह छवि की सरिता अमंद, झर 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 झर। क्या है? समेट लो, क्या है? ये शोभा जो है, दिशा का शोर है, मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा तक शोर, जो भी सरिता का मतलब नदियों का शोर है, इसको समेट लो, जो आनंद पूर्वक आवाजें आ रही हैं, झर झर झर। फूटा प्रभात फूटा विहान, छूटे दिनकर केशर, ज्यों छवि के वहीन वान, अलौकिक
आलोकित जिनसे धरा प्रस्फुटित पुष्पों से प्रज्वलित दीप लोह भरे सीप। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि फूटा प्रभात, अब सुबह हो गई है तो क्या है, छूटे दिनकर के क्या वाण जो हैं अग्निवाण। अब जब किरणें थोड़ी सी धूप जब बढ़ जाती है तो किरणें थोड़ी तेज गर्म हो जाती हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं कि धरा जो है फूटा और खिला हुआ है, पुष्प जो हैं धरती पे खिले हुए वो खिल गए हैं, ठीक है, वो कलियां खिल गई हैं, और जो धरा है वो भी केसर फूलों के कि जो चारों तरफ से महक आ रही है, ठीक है, मतलब फूलों की जो खुशबू है या फूलों की जो सुगंध है जिसके कारण वो सारी धरती महकने लगी है। उसके बाद फूटी किरणें जो वहीन वाणी जो ज्योति शल्य तरुवन में जिनसे लगी आग, लहरों के गीले गाल चमकते जो प्रबाल अनुराग लाल। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि फूटे किरणें हैं वो इस प्रकार आ रही हैं जैसे कि अग्निबाण आ रहे हों, ठीक है। ज्योति शल्य पेड़, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनमें मतलब ऐसे लग रहा है जैसे आग लगी हो, ऐसे चमक रहे हैं वो। लहरों के गीले गाल, जो लहरें हैं जो चमक रही हैं, और उनके ऊपर लहरों के ऊपर जब वो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो एक बहुमूल्य रत्न के समान लगती है, चमक ऐसे होती है जैसे बहुमूल्य रत्न लगे हों ऊपर। अनुराग लाल प्रीति प्रेम, जैसे इसीलिए जिस प्रकार भी उनका जो आपसी प्रेम है, जो मतलब कि इस प्रकार वो उनकी जो चमक है वो इस प्रकार आनंदपूर्वक है और इतनी प्रिय लग रही है, ठीक है, जैसे प्रीति प्रेम अनुराग लाल के इस प्रकार खूबसूरत लग रही है जैसे वो बहुमूल्य हीरे जो हाथ लगे हों। इसमें मेन तो यही बात है कि प्राकृतिक सौंदर्य के बात की गई है कि सबसे खूबसूरत जो सुबह का नज़ारा होता है वो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, प्रकृति कितनी खूबसूरत लगती है तो हमें वो सुबह उठ के देखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पक्षियों की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, ठीक है ना, तो प्रकृति के नज़ारों के पिक्चर में भी शो किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो प्रकृति का कितना खूबसूरत नज़ारे लग रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसीलिए तो ये जो है कविता हमारी प्रकृति के सौंदर्य की बात है, पशु पक्षियों नदियों वृक्षों और सभी लोगों के नव जीवन का संचार होता है। तो इसमें क्या है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका जो वातावरण है वो चेतनादायक होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।